ओके, फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर वेव में आज आपको फेज बताते हैं। फेज आप लोगों ने चैप्टर ऑसिलेशन भी पढ़ा था, वहाँ उसका मतलब कुछ और था, लेकिन यहाँ पर जो वेव है उसमें फेज का मतलब कुछ और है। फेज का मतलब ये है कि किसी भी वेव के अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट नज़र आते हैं। किसी भी वेव के अंदर एक पॉइंट का पोजीशन रिलेटिवली दूसरे पॉइंट के पोजीशन के साथ जो उसकी पोजीशन है उसको हम लोग फेज बोलते हैं। जैसे कि ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ किस तरह आया हुआ है, फिर ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ किस तरह आया हुआ है, तो हम इसके लिए लफ्ज़ फेज इस्तेमाल करते हैं। फेज दो तरह के हैं, एक है इन फेज, एक है आउट ऑफ फेज। इन फेज और आउट ऑफ फेज क्या चीज़ है, आइए आपको दिखा देते हैं। इन फेज का मतलब ये है कि अगर किसी वेव के अंदर दो पॉइंट्स ऐसे हों जिनका सेम स्पीड और सेम डिस्प्लेसमेंट हों, उसको हम बोलते हैं कि ये पॉइंट्स आपस में फेज में हैं। कैसे? आप जरा पॉइंट सीख देखो, वेव के अंदर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लाखों में हैं, लेकिन हम अपने आसानी के लिए अपने काम के ही पॉइंट्स को आपके सामने दिखा देते हैं। ये फर्ज कर दीजिए एक रस्सी के अंदर पॉइंट्स को शो कर रहे हैं, जिस रस्सी में अपने वेव्स प्रोड्यूस की हुई है, ठीक है। तो अब एक पॉइंट सी है, आप सी बार के साथ जरा इसको देखिए। मीन लाइन से जितना डिस्प्लेसमेंट इसका है उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका है, सेम डिस्प्लेसमेंट है। तो पॉइंट सी और सी बार आपस में फेज में है। व्हाई? बिकॉज दे हैव सेम डिस्प्लेसमेंट एंड सेम स्पीड। तो उसे क्या लिखेंगे? पॉइंट्स हैविंग सेम डिस्प्लेसमेंट एंड सेम स्पीड। अब इसका जरूरी नहीं कि ये सिर्फ ये दो पॉइंट्स, कोई भी वेव के अंदर ये देखो, इस पॉइंट पे सी डबल बार, तो इसका भी तो मीन लाइन से डिस्प्लेसमेंट एक ही जगह पर है सब। तो ये सी बार बार ये तीन के तीन जो है हमारे पास क्या है, फेज में है। ये देखो, इसी तरह आप इसमें देख सकते हो और कौन कौन से पॉइंट जो है ना वो फेज में है। ये पॉइंट देखें पी, जितना फासला इस मीन लाइन से यहां तक है उतना ही फासला इस मीन लाइन का यहां तक है, डिस्प्लेसमेंट। तो वेव के ऊपर जो ये पॉइंट है पी, ये भी आपस में क्या है, फेज में है, इन फेज में है। अच्छा, इसके अलावा आप यहां पर भी आ सकते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये भी आपस में फेज में है। लेकिन वेव्स पर ऐसे भी पॉइंट होते हैं जो एक दूसरे के साथ फेज में नहीं होते हैं, जिनका फासला एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कैसे? आप जरा सी और डी का मुकाबला करें आपस में। सी का जो डिस्प्लेसमेंट है मीन लाइन से वो ऊपर की तरफ है, लेकिन डी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है। डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो पॉइंट सी और पॉइंट डी एक दूसरे के साथ फेज में नहीं है, आउट ऑफ फेज, ठीक है। इसी तरह पॉइंट डी और पॉइंट पी आपस में आउट ऑफ फेज में है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट बड़ा है इसके डिस्प्लेसमेंट से, दूसरा इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। तो ये दो पॉइंट्स भी आउट ऑफ द फेज है। इसी तरह P और C का मुकाबला करें, क्या ये फेज में है या आउट ऑफ फेज? आउट ऑफ फेज। इनका डिस्प्लेसमेंट और इनका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसी तरह C और इस D का सेम, आउट ऑफ फेज। तो इनके अलावा बाकी जितने भी आप मुकाबला करोगे, C को P के साथ करोगे, P को D के साथ करोगे, तो ये सारे के सारे आउट ऑफ फेज है। मजे की बात इसमें आपने ये बताना, मैंने यहाँ पे लिखा था इन फेज के लिए क्या लिखा कि पॉइंट के दरमियान एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ कितना सेपरेट है, कितना अलग है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये अजीब सी चीज़ है, क्या है समझ नहीं आ रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स को जो है इसमें कंफ्यूजन है कि यार ये क्या होता है। इन फेज के लिए लैम्डा 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा लिखा जाता है, और आउट ऑफ फेज के लिए लैम्डा 0.2 लिखा जाता है। आइए दिखा देते हैं। इन फेज, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में फेज में है कि नहीं है?
इनके दरमियान कितना फासला है? लेमडा है कि नहीं है? क्रस्ट के दरमियान फासला लेमडा है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो सेपरेशन है वो लेमडा है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितना सेपरेशन है? 2 लेमडा है। अगर आगे और पॉइंट आ जाए 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा। सो जो फेज में है उनके दरमियान फासला हमेशा कितना होगा? लेमडा। इधर देख, ये और ये आपस में फेज में है तो इनके दरमियान फासला भी लेमडा होगा। अच्छा, मजे की बात, ये पी और ये पी भी तो आपस में फेज में है कि नहीं? तो इस पी और इस पी के बीच भी फासला जो है वो हमारे पास लेमडा होगा। तो इन फेज में जो पॉइंट होंगे, पहले 2 पॉइंट के दरमियानी फासला लेमडा, पहला पॉइंट और तीसरा 2 लेमडा, पहला पॉइंट और चौथा 4 लेमडा, 5 लेमडा एंड सो ऑन। समझ आ गई? लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा। अब हम आ जाते हैं आउट ऑफ फेज क्या है। आउट ऑफ फेज में जो दो पॉइंट होते हैं उनके दरमियान फासला लेमडा अपॉन 2 है। आइए इसको मैं दोबारा से मिटा रहा हूं। पॉइंट सी और पॉइंट डी आपस में क्या है? फेज में है कि आउट ऑफ फेज? जरा बताओ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितना फासला है? एक लेमडा का हाफ है कि नहीं है? अगर यहां से लेकर यहां तक ये एक लेमडा है तो यहां ये सारा एक लेमडा है ना, तो फिर यहां तक हाफ हुआ ना लेमडा, हाफ लेमडा, हाफ लेमडा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितना फासला है? हाफ लेमडा, लेमडा अपॉन 2। अगर इस पॉइंट को अगर ये देखा तो लेमडा अपॉन 2। यहां पर आ जाइए, फिर कितना होगा? लेमडा 1 लेमडा अपॉन 2। दूसरा क्या आएगा? सॉरी 1 लेमडा, 3 लेमडा अपॉन 2, 5 लेमडा अपॉन 2। ये ताक आ रहा है। 1 लेमडा अपॉन 2, दूसरे में 3 लेमडा। अच्छा, अगला पॉइंट बताओ जो फेज में नहीं, इन फेज में है इसके साथ। अगला पॉइंट कौन सा है? इसके साथ अगला पॉइंट, एक तो ये आ गया ना, दूसरा पॉइंट बताओ जो इसके साथ फेज में नहीं है। पी है, राइट। तो अब जरा देखिए, या आप लोग ये देखिए, यहां पर आ जाइए, यहां पर आ जाइए, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इधर इधर दिस इज एक हाफ लेमडा, दूसरा हाफ लेमडा, तीसरा हाफ लेमडा है जी, तीसरा हाफ लेमडा। इसका मुकाबला इसके साथ करें तो ये 5 लेमडा क्यों आ रहा है? आइए, यहां तक है एक हाफ लेमडा, दूसरा हाफ लेमडा, तीसरा हाफ लेमडा, चौथा हाफ लेमडा, पांचवा हाफ लेमडा। सो 5 लेमडा अपॉन 2। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट्स आपस में फेज में नहीं है, आउट ऑफ फेज है, क्या है? आउट ऑफ फेज है, उनके दरमियान फासला क्या होगा? लेमडा अपॉन 2 के साथ ऑर्डर नंबर लिखाएंगे, ताक नंबर। 1 लेमडा अपॉन 2, 2 नहीं आएगा, 3 लेमडा अपॉन 2, 5 लेमडा अपॉन 2, 6 नहीं आएगा, 7 लेमडा अपॉन 2, 9 लेमडा अपॉन 2 एंड 11 लेमडा। तो ये है आउट ऑफ फेज में पॉइंट के दरमियान सेपरेशन और इन फेज में पॉइंट के दरमियान सेपरेशन। थैंक यू।